नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं आने वाली रेलवे की वैकेंसी को लेकर। रेलवे में वैकेंसी आगे भी बहुत सारी आने वाली हैं, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी। फिलहाल 2 वैकेंसी आपके सामने है, जिसमें से पहली है एएलपी। और एएलपी की जो वैकेंसी है आई है इस बार, उसके अंदर 5700 पोस्ट आए हैं लगभग। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एएलपी की लास्ट डेट फॉर्म भरने की अभी करीब आ रही है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा एएलपी में एग्जाम में क्या क्या होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जाम कब होने वाला है, हम क्या मदद करने वाले हैं, और फिर मैं टेक्नीशियन पे आऊँगा कि भैया टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन है जल्द आने वाला है, क्या रहेगा, एग्ज़ाम कितनी पोस्ट आएंगी, वो सब इसके अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो एएलपी की बात करें तो 5700 पोस्ट इसके अंदर रहने वाली हैं लगभग, और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो 19 फरवरी है, यानी सोमवार। ठीक है, जिसने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक वो जरूर भर लेना भाई। ठीक है, मंडे तक इसकी लास्ट डेट है। और जो आयु है वो 18 से 30 साल है, यानी 1 जुलाई 2024 को आपकी आयु 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी अगर आपकी है तो उसमें आपको छूट भी मिली है, रिलैक्सेशन है आयु के अंदर कि भैया 30 + 5 गिन लो 35 साल तक वाला भर सकता है, 30 + 3 गिन लो 33 साल वाला भर सकता है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, किसी ने फोटो ठीक नहीं लगाई, किसी ने कुछ ठीक नहीं किया, तो आपके पास करेक्शन विंडो है। करेक्शन विंडो 20 तारीख से 29 तारीख तक खुलेगी। ठीक है, 19 तक पहले फॉर्म भरे जाएंगे जितनों ने भरने हैं, 20 तारीख से करेक्शन विंडो खुलेगी 29 तारीख तक। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूं। अब एग्जाम की जो डेट है, देखिए जो एग्जाम होने ना इसके अंदर, वो होने 3 एग्जाम। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तब जाके आपको जॉब मिलेगी। दिसंबर लास्ट तक कह रहे हैं, ये फाइनलाइज हो जाएगा इस साल के आखिरी तक। ठीक है, तो ये फाइनलाइज होने वाला है। CBT 1 पहला एग्जाम जो होगा उसका जून और अगस्त के बीच में होने वाला है। ठीक है, जून से अगस्त के बीच कभी भी हो सकता है। CBT 2 की बात करें तो वो सितंबर में उम्मीद है। एक और एग्जाम होता है इसके अंदर CBAT, ये नवंबर में होने वाला है। ठीक है, ये नवंबर में होने वाला है। पिक्चर से रिलेटेड ये आपका एक टेस्ट होता है। ठीक है, तो नवंबर में ये रहने वाला है और फिर दिसंबर तक ये फाइनल हो जाएगा, यानी 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, CBT 1, CBT 2, CBAT, यानी जून से अगस्त हमारा पहला टारगेट है। ठीक है, कि जून से अगस्त के बीच में एग्जाम होने वाला है। क्या हम उसके हिसाब से तैयार हैं? एक बात और बता देता हूँ, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो NTPC की भी तैयारी करेंगे, जो ग्रुप डी की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, तैयारी ना एक बार होती है अच्छे से, लगभग सब में सेम पैटर्न आता है, लेवल ऊपर नीचे जरूर हो जाता है। ठीक है, सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। तो अब आप इस हिसाब से तैयारी करना शुरू करो कि भैया इस बार मैं आप तैयारी शुरू करता हूँ तो कोई भी रेलवे का एग्जाम आए मैं सबके लिए तैयार हूँ। हम भी आपको इस तरीके से कुछ देने वाले हैं, कुछ करवाने वाले हैं। आगे देखते हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस ITI या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। सिलेबस की अगर बात करूं, देखिए जैसे कि मैंने बताया था 3 एग्जाम है। पहला है CBT 1 जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इसमें केवल क्वालिफाई होना है, इससे मेरिट नहीं बनेगी। ठीक है, मेरिट का एक अलग क्राइटेरिया अभी मैं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। CBT 1 के अंदर गणित के 20 सवाल आएंगे, रीजनिंग के 20 सवाल आएंगे, साइंस के 25 सवाल आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलेंगी आपको। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स को हम बोलते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, यानी 75 सवाल आपके आने वाले हैं। अब 75 सवाल हैं 75 नंबर के, यानी 1 नंबर का 1 सवाल हो गया। ठीक है, और टाइम की अगर बात करें तो 60 मिनट का ये पेपर होने वाला है आपका, जिसके अंदर 60 मिनट में 75 सवाल करने हैं आपको। ठीक है, और 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन गलत होते ही
एक क्वेश्चन गया, ठीक है, 1/3 नेगेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा 75 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, वो भी चारों के। तो स्पीड मैटर करेगी, यहाँ पर स्पीड चाहिए आपको। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना कोई मजाक बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना। और एक बात बता दूं, क्वालिफाइंग तो जरूर है ये, आप ये मत सोचना कि केवल क्वालिफाई करना है, एक मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा गया है कि भैया यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 40% तो नंबर लाने ही होंगे, एससी ओबीसी को 30% तो लाने ही होंगे, एसटी को 25% तो लाने ही होंगे, ठीक है। तो यानी कम से कम इतना पास परसेंट तो रहेगा ही रहेगा, कि पास होने के लिए इतने परसेंट तो जरूरी है, फिर कट ऑफ अलग है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से डिसाइड होगा कौन बच्चा सीबीटी 2 में जाएगा। और सीबीटी 2 की बात करें अगर, तो वैकेंसी के 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 में जाने वाले हैं, ठीक है। वैकेंसी के 15 गुना बच्चे। वैकेंसी कितनी थी हमारी? लगभग 5,500 के करीब है, 6,000 के करीब। तो लगभग मैंने लगा लिया हिसाब, एक 85,000 के करीब बच्चे ऐसे होंगे जो सीबीटी 2 में जाएंगे। अब अभी तक तो ये हुआ कि आपने पेपर क्वालिफाई नेचर का किया था, जिसके ज्यादा नंबर आए या जिसके कम नंबर आए, अगर कट ऑफ क्लियर कर लिया उस बच्चे ने, तो समझो इन 85,000 बच्चों के नंबर के हिसाब से देखा जाएगा कि कट ऑफ कितनी है, ठीक है। 85,000 में लगा लो सबसे कम नंबर जिसके हैं वही कट ऑफ हो गई, उससे ऊपर वाले सारे एलिजिबल है, ठीक है। तो यहां तक क्या हुआ, यहां तक ना आपने ये निश्चित किया है कि अब आप सीबीटी 2 में जाने वाले हैं, और अब जो पेपर होगा आपका मेन, उससे आपकी मेरिट बनने वाली है सीबीटी 2 के। सीबीटी 2 की बात करें तो 2.5 घंटे का एग्जाम है, इसके 2 हिस्से हैं, एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो ये है क्वालिफाइंग नेचर का। पार्ट बी पे बाद में आऊंगा, पहले पार्ट ए पर ही आ जाता हूं। भाई गणित में आएंगे 25 सवाल, रीजनिंग में आएंगे 25 सवाल, साइंस इंजीनियरिंग के 50 सवाल, और साइंस में जो आएगा केवल फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री बायो यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो हम देखते हैं 100 सवाल हो गए आपके। सवाल है 100, मिनट है 90, ठीक है। और एक नंबर का एक सवाल है फिर से, और 1/3 नेगेटिव है जैसे पहले थी, जैसे सीबीटी 1 में थी, ठीक है। तो अब मैं आता हूं पार्ट बी पे। देखिए सबसे मेन ये है आपका, सबसे मेन है ये, पर ऐसा नहीं है कि मेन ये है तो इसकी तैयारी बाद में करी जाएगी, तैयारी एक बार ही करी जाती है। जैसे अभी से लगोगे आप, तब जून जुलाई में जो एग्जाम हो या अगस्त में एग्जाम हो, उस सीबीटी 1 उसके लिए तैयार होगे, साथ के साथ सीबीटी 2 की तैयारी भी अभी से करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीबीटी 2 के अलग करेंगे आप लास्ट में जाके जब देखेंगे कि हम सीबीटी 2 में पहुंचेंगे। जो बच्चा ऐसा करता है वो सीबीटी 2 में पहुंच भी नहीं पाता। जो पहले से तैयार करके जाते हैं वही सीबीटी 1 क्लियर करते हैं और वही सीबीटी 2 में पहुंचते हैं, ठीक है। पार्ट बी की अगर बात करें तो कोई ट्रेड टेस्ट एक आपका होता है इसके अंदर, ठीक है, वो होने वाला है। 75 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, 60 मिनट में करने हैं, सेम वही 1/3 नेगेटिव आएगी, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसको आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट में कोई योगदान नहीं है, कोई एक कट ऑफ आएगी। और एक चीज और है कि 35% तो कम से कम लाने सभी के लिए अनिवार्य है इसके अंदर, ये भी एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। भाई सीबीटी 1 हो गया मेरा, मैं सीबीटी 2 में पहुंचा, 15 गुना लोग लिए गए, जहां पर उसमें 2 हिस्से आ गए, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी फिर से क्वालिफाइंग हो गया। पार्ट ए में वही सिलेबस जैसा पहले था वही था, पर यहां पर कितने क्वेश्चन थे? यहां पर क्वेश्चन थे 100, और यहां कितने क्वेश्चन थे? यहां क्वेश्चन थे आपके 75, ठीक है। और साइंस में फिजिक्स आएगा यहां केवल। अब सीबीटी 2 भी क्वालिफाई करेंगे काफी सारे बच्चे। अब वैकेंसी का 8 गुना सीबीएटी के लिए बुलाया जाएगा, जो मैंने बोला था तीसरा एग्जाम है आपका, ठीक है, सीबीएटी। तो हमने देखा शुरुआत से लेके आखिर तक कि भैया अब 45,000 बच्चे ऐसे होंगे जो अगले स्टेज में जाने वाले हैं, 40,000 यहां से ही वापसी, ठीक है, यानी 85,000 थे ना टोटल,
अब आप देखें यहाँ पर फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, दो चीजों के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बन रही है। एक है CBT 2 का जो पार्ट ए वाला एग्जाम था, जिसमें मैंने बोला था मेन यही है, 70% वेटेज इसका है, और CBAT का जो स्कोर है, जो आपका CBAT होगा 45,000 बच्चों का, 30% वेटेज इसका है। इन दोनों को मिलाकर कट ऑफ आएगी, फिर डिसाइड किया जाएगा कितने बच्चे जॉब पाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है आपके सामने। और अगर बात करी जाए फीस की, कि भाई जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म भर लेना, लास्ट के 2 दिन बचे हैं गिनती के। जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, SC ST या महिलाएं और अन्य कैटेगरी जो है वो 250 रुपये फीस है। और एक खास बात और है कि भैया अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हो, उसके बाद 100 रुपये काट के बाकी के बचे हुए पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज हो रहा है। तो ये हमारी पूरी डिटेल ALP की 2024 की। हम इसमें आपकी कैसे मदद करने वाले हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। अगला आते हैं हम RRB टेक्नीशियन 2024। भाई टेक्नीशियन की ALP टेक्नीशियन एक साथ आती थी, अब अलग अलग आई है। ठीक है, 9000 वैकेंसी इसके अंदर है। इसमें एक ग्रेड 1 की आई है और एक ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है। ठीक है, ये पहली बार आई है इसके अंदर। ठीक है, और ये 1100 के करीब पोस्ट ये है, 8000 के करीब पोस्ट ये है। आयु की बात करें तो इसमें 18 से 36। ठीक है, आयु की बात करें इसमें 18 से 33। कब? 1 जुलाई 2024 तक आपकी आयु इतनी होनी चाहिए। कोविड के कारण 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिला है। ठीक है, वो 3 साल का रिलैक्सेशन इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तभी मैंने बताया आपको। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो दिया जाता था OBC को 3 साल का, SC ST 5 साल का, वो तो है ही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। वहां पर 10th मांगी थी आपसे प्लस ITI। यहाँ पर क्या है, 12वीं फिजिक्स या मैथ के साथ होनी जरूरी है, या 10th प्लस ITI या BTech पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 मार्च से 8 मार्च फॉर्म भरे जाएंगे। 9 मार्च आने वाली है, तब से फॉर्म भरे जाएंगे 8 अप्रैल तक, पूरा 1 महीना लगभग। एग्जाम की जो डेट है वो उम्मीद करी जा रही है अक्टूबर दिसंबर में रहने वाली है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। यानी अगर देखा जाए, मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए, तो आधे साल के बाद ही होने हैं एग्जाम सारे। तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी अगर उन एग्जामों में बैठना है, उन एग्जाम को क्लियर करना है। अगर आप ये सोचे जब नोटिफिकेशन आए जब तब तैयारी करेंगे, तो वो बच्चे होते हैं जो बाकी की भीड़ छट जाती है। ठीक है, सिलेबस की अगर बात करें तो सेम वैसा ही सिलेबस है जैसे ALP का है। CBT 1 क्वालिफाइंग है, वही सेम चीजें सारे सेम क्वेश्चन है। 75 सवाल हैं, 75 नंबर, 60 मिनट, 1/3 नेगेटिव, और क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, CBT 2 की बात करें, वैकेंसी का 15 गुना इसमें आएगा। ठीक है, जो कि 1,35,000 बच्चे हो गए, क्योंकि 9000 वैकेंसी है। वैकेंसी ज्यादा कम कुछ भी हो सकती है, अभी तक इतनी बताई गई है, आगे बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, 2.5 घंटे का भी ये एग्जाम है। इसमें भी 2 पार्ट, पार्ट पहला A, पार्ट B। फिर से यहाँ ट्रेड एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड एग्जाम है आपका, तो ये भी क्वालिफाइंग है आपका। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे उधर था, यहाँ पर ये एग्जाम होगा, ये क्वालिफाइंग रहेगा। पार्ट A की बात करें, पार्ट A भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। 100 सवाल है। ठीक है, 90 मिनट है, 100 नंबर है, 1/3 नेगेटिव है, सब सेम पैटर्न है। CBAT यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ केवल ये है आपका मेन, इसके आधार पर है सब कुछ। ठीक है, फीस जो है बिल्कुल सेम ALP जैसी ही है, जैसे ALP में था कि भैया 500 रुपये फीस लगेगी, 100 रुपये उनकी लगेगी, जो परीक्षा में बैठेंगे 400 रुपये उन्हें वापस कर दिए जाएंगे, जो नहीं बैठेंगे उनका कुछ वापस नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी है कि भैया ALP का जनवरी से मार्च, वही अभी नोटिफिकेशन आया है। अप्रैल से जून के बीच में ये आएगा टेक्नीशियन वाला। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है।
जुलाई से सितंबर के बीच एनटीपीसी, जेई, पैरामेडिकल ये सब आने वाले हैं, ठीक है। ये और अक्टूबर से दिसंबर के बीच फिर ये लेवल 1 मिनिस्ट्रियल, ग्रुप डी, ये सब रहने वाला है, ठीक है। तो ये रेलवे का ही आपका नोटिफिकेशन है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो देखा जाए तो जून के बाद, ठीक है, लाइन से एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे आप वो आरआरबी, एएलपी बोलो, चाहे टेक्नीशियन बोलो, चाहे आप एनटीपीसी बोलो, चाहे आप ग्रुप डी बोलो, चाहे आप पैरामेडिकल बोलो, ठीक है। ये सारे एग्जाम लाइन से लगे हुए हैं आपके, जेई का भी एग्जाम है, ठीक है। तो सरकार ने अब ये बोला है कि भैया रेलवे की जो वैकेंसी है अब हम हर साल निकाले करेंगे, और उम्मीद लेकिन ये है कि इस बार इसके अंदर अच्छी वैकेंसी आने की उम्मीद है, ठीक है। ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसके अंदर अच्छी वैकेंसी आ सकती है आपकी। और ये सारे एग्जाम है जो रेलवे वाले बच्चों के लिए अभी रहने वाले इस साल के अंदर। तो हमने भी आपके लिए कुछ प्लानिंग करी है, ठीक है, बहुत बड़ी प्लानिंग करी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी प्लानिंग, ठीक है। और वो बड़ी प्लानिंग अगर मैं बोलूं तो ये आप अपने सामने देख रहे हैं, रेलवे का महाकुंभ, रेलवे एग्जाम 2024 बैच कमिंग सून, जल्द आ रहा है आपके लिए एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर, ठीक है। बहुत जल्दी मैं इसकी अनाउंसमेंट करूंगा आप सबके लिए, स्पेशली रेलवे के लिए हम ये बैच लाने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एएलपी के लिए ये वाला बैच है, एनटीपीसी के लिए ये वाला है, ग्रुप डी के लिए ये वाला है, सब चीजें मिलाकर एक बैच आपके लिए लेकर आएंगे हम, जो कि सभी चीजों को टारगेट करेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी प्लानिंग चल रही है, काम चल रहा है रेलवे के महाकुंभ पर, ठीक है। क्योंकि हमें पता है सेकेंड हाफ में वैकेंसी ही वैकेंसी आनी है बहुत सारी, और हम चाहते हैं इस बार आपकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर दें, जैसे हमने पिछली बार दिया था। जैसे पिछली बार मैंने एनटीपीसी भी पढ़ाया था, ग्रुप डी भी पढ़ाया था, काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था, ठीक है। तो इस बार भी कोशिश रहेगी कि भाई एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, पैरामेडिकल, एनटीपीसी जितने भी एग्ज़ाम हो सबके लिए ये रेलवे स्पेशल बैच, इसलिए रेलवे का महाकुंभ ये आपके लिए जल्द आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद यही करेंगे आप सभी एमजी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर लेना, इस पर ये बैच आएगा और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाएंगे, ठीक है। ऐसी कोई वो नहीं है, आप जानते हैं मेरे को अच्छे से, बहुत अच्छे कंटेंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें, ठीक है। और नॉमिनल फीस अपनी, ठीक है, जैसा हम हमेशा रखते हैं। कोशिश यही रहेगी कि अधिकतर से अधिकतर बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव लाया जाए और रेलवे का एक महाकुंभ बैच दिया जाए। ऐसा नहीं कि भाई एएलपी के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, अलग कुछ नहीं, सब एक साथ, ठीक है। और इसलिए मैंने आपके सामने कैलेंडर रखा था कि कैलेंडर के हिसाब से ध्यान रखो कि एग्जाम आ रहे हैं जून के बाद। अब जो बच्चा अभी से तैयारी में लगेगा ना, वो कई बच्चे तो पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है, वो और भी बढ़िया है। तो हम भी कोशिश यही करेंगे आपको कि जल्दी से जल्दी ये तैयारी आपकी कराई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि भैया इस चीज़ के अंदर हम आपके साथ हैं, इसमें आपको दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं जल्द मिलूंगा आपसे रेलवे के महाकुंभ की अनाउंसमेंट के साथ। और आपके और कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।